हेलो एवरीवन, दिस इज़ सविता पाठक। कल के वीडियो क्लास में हमने हमारा फर्स्ट लेसन सूरदास के फर्स्ट पद को रीड किया था। आज हम अपना सेकंड पद स्टार्ट करेंगे। हमारा जो सेकंड पद है वह सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य के भ्रमर गीत से लिया गया है। इस पद की भाषा ब्रजभाषा है। वह व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। इस पद में गोपियां कृष्ण के कपटपूर्ण व्यवहार पर व्यंग कर रही है। अब हम आगे इस पद का अर्थ करते हैं। जब श्री कृष्ण ब्रज की गोपियों को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं और वहां से वे अपने संदेशवाहक के रूप में उद्धव को गोपियों के पास भेजते हैं और गोपियों के लिए प्रेम मार्ग को त्याग कर योग साधना करने का संदेश भिजवाते हैं। गोपियों और उद्धव के बीच में वार्तालाप चलता रहता है। उसी समय एक भंवरा आकर गोपियों के इर्द गिर्द मंडराने लगता है। गोपियों ने उस भंवरे को प्रतीक बनाकर श्री कृष्ण के ऊपर व्यंग पूर्ण बातें करने लगती है। अर्थात भंवरे को माध्यम बनाकर वे श्री कृष्ण के ऊपर व्यंग करती है और कहती है व्यंग करते हुए, मधुकर श्याम हमारे चोर। मधुकर यहाँ भंवरे के लिए आया है। श्याम यानी कि श्री कृष्ण, हमारे चोर की भंवरे, हे भंवरे श्री कृष्ण है वो हमारे चोर है। अर्थात तुम्हारे ही जैसे श्याम रंग वाले श्री कृष्ण हमारे चोर है। अब गोपियों ने उन्हें चोर क्यों कहा है वो हम इसकी नेक्स्ट लाइन में देखते हैं। मन हरि लियो तनक चितवनी में, चपल नैन की कोर। मन हरि लियो, हरि लियो मतलब कि चुरा लिया, तनक यानी कि थोड़ी सी, चितवनी यानी कि दृष्टि, चपल यानी कि चंचल, नैन यानी कि नेत्र, कोर यानी कि कोना। श्री कृष्ण ने अपने चंचल नेत्रों के कोनों से थोड़ी सी दृष्टि डालकर हमारे मन को चुरा लिया है। अर्थात उन्होंने अपने चंचल नेत्रों से हमें देखा और हमारे मन को उन्होंने क्या कर लिया, चुरा लिया है। नेक्स्ट लाइन देखिए, पकड़े उते हृदय उर अंतर। पकड़े हुते यानी कि पकड़े हुए हैं, हृदय उर अंतर, अंदर अपने हृदय के अंदर हमने क्या है, श्री कृष्ण को पकड़े हुए हैं। प्रेम प्रीति की जोर, जोर मीन्स बल पे, यानी कि हमने श्री कृष्ण को प्रीति और अनुराग के बल पर अपने हृदय में बंदी बना लिया था। अर्थात हमने प्रेम के बल से श्री कृष्ण की छवि को अपने हृदय के अंदर बसा लिया था। लेकिन गए छड़ाए तोड़ सब बंधन, लेकिन वे छड़ाए तोड़ यानी कि छोड़, छड़ाए मीन्स होता है छोड़कर, तोड़ मीन्स तोड़कर, यानी कि वे सब बंधनों को तोड़कर कहाँ चले गए हैं, मथुरा चले गए हैं। दे गए असीना को, और हमें रिश्वत में क्या दे गए हैं, अपनी असी को दे गए हैं। रिश्वत में अपनी असी को देकर हमें वो मथुरा चले गए हैं। अर्थात हमने श्री कृष्ण पर विश्वास करके उन्हें अपने हृदय में बसा लिया था, किंतु वह हमारे सारे बंधनों को तोड़कर मथुरा चले गए हैं और अपनी मनमोहनी हंसी को हमें रिश्वत के रूप में दे गए हैं। आगे देखिए, चोरी परी जागत निसी बीती, दूत मिलो एक भोर। चौकी यानी कि चौंक कर, परी जागत निसी मतलब रात्र बीती, यानी कि जब हमें श्री कृष्ण की चोरी और कपट का पता चलता है तो हम क्या है, चौंक कर जाग गई और सारी रात हमने क्या बिताई, जागते हुए बिताई। और हम श्री कृष्ण के आने की राह देख रहे थे, लेकिन श्री कृष्ण स्वयं ना आकर उन्होंने क्या भिजवा दिया, हमें एक दूत भिजवा दिया। दूत मिलो एक भोर, यानी कि उन्होंने क्या, उसी समय हमें क्या मिला, उनका एक दूत यानी कि एक संदेश वाहक मिला। भोर यानी कि भंवरा होता है, लेकिन यहाँ पे भोर किसके लिए आया, उद्धव के लिए, क्योंकि उद्धव जो है वो श्री कृष्ण का संदेश लेकर आए थे। आगे सूरदास जी कहते हैं, सूरदास प्रभु सर्वस लूट्यो, नागर नवल किशोर। सर्वस यानी कि सब कुछ, लूट्यो यानी कि लूट लिया, नागर यानी कि चतुर, नवल किशोर यहाँ पर श्री कृष्ण के लिए आया है। तो गोपियां कह रही है कि जो चतुर नवल किशोर अर्थात जो श्री कृष्ण है उन्होंने हमारा सब कुछ लूट लिया है और लूट कर वो कहाँ चले गए, मथुरा चले गए और हमें वियोग की ज्वाला में जलने के लिए छोड़ दिया है।
क्लियर स्टूडेंट यहाँ तक? ओके, अब हम अपना नेक्स्ट पद स्टार्ट करेंगे जो कि थर्ड पद होगा हमारा। थैंक यू।